सौरभ के स्मृति पटल पर अब तक वे स्मृतियां ताजा थी, जैसे कल की ही बात हो। उसके पिता ने उसे कहा था, बेटा सौरभ का अर्थ है खुशबू। तुम्हारा नाम हमने सौरभ इसीलिए रखा है ताकि तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे आसपास का वातावरण हरदम महकता रहे। और आज देखो उसके आसपास के वातावरण में कैसी उदासी छाई हुई है। पहले सब कुछ खुशनुमा था, फिर उसके बड़े भाई विक्रम की फौज में हुई आकस्मिक मृत्यु के बाद जैसे उसके परिवार की तमाम खुशियां भी उसकी चिता के साथ चलकर भस्म हो गई। माँ अक्सर रोते हुए परिस्थितियों को कोसती, बड़ा जो गया सो गया, हमने कलेजे पर पत्थर रख लिया। अब आगे भगवान जैसे रखें, जाने कब छोटे की नौकरी लगे, कब छुटकी के हाथ पीले हों। अक्सर यह कहकर अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती हुई अपने शयन कक्ष में चली जाती थी और सौरभ बेबस निगाहों से उसे एकटक देखता रहता था। पिताजी अक्सर पुराने दिनों की खुशनुमा स्मृतियों के प्रसंग याद करके कहते, सौरभ की माँ देखना पहले दिन फिर आएंगे। भगवान ज्यादा दिन तक किसी की परीक्षा नहीं लेते। सौरभ ने बाबूजी को अक्सर विक्रम की तस्वीर के सामने गुमसुम बैठे हुए देखा था। बची छुटकी तो वह अक्सर हंसती खिलखिलाती हुई प्रतीत होती थी, किंतु एक दिन उसे उदास देखकर जब सौरभ ने उससे पूछा कि आज उसे क्या हुआ है, तो उसने इतना भर कहा, मैं शादी नहीं करूंगी भैया। उस दिन उसकी आंसुओं से भीगी आंखों ने वह सब कुछ भी कह डाला था जो वह नहीं कह पाई थी। अपने ही ख्यालों में गुम सौरभ मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। उसके कानों में बस के परिचालक का स्वर पड़ा, मायापुरी डिपो। यहाँ आज वह साक्षात्कार के लिए जा रहा था। बस से उतरकर उसने देखा घड़ी में 9 बजे थे। साक्षात्कार प्रारंभ होने में 1 घंटा बाकी था, अतः वक्त बिताने की गरज से उसने पास में मौजूद पनवाड़ी की दुकान पर जाकर एक सिगरेट मांगा। पनवाड़ी इस वक्त पान लगा रहा था, अतः उसे वहां कुछ देर इंतजार करना पड़ा। तभी दुकान पर रखे ट्रांजिस्टर से एक घोषणा हुई। एक आवश्यक सूचना। इस शहर के बड़े कारोबारी धनराज एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर मिस्टर आदित्य धनराज की एक सड़क पर दुर्घटना हुई है। गंभीर रूप से जख्मी मिस्टर आदित्य धनराज को सेंट थॉमस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उन्हें इस वक्त ओ पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है। जिस किसी सज्जन का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो और वह रक्तदान का इच्छुक हो, कृपया सेंट थॉमस हॉस्पिटल पहुंचे। सूचना समाप्त हुई। तभी सौरभ के सामने एक बस आकर रुकी और वह भागकर उसमें चढ़ गया। वह बस उस अस्पताल की ओर ही जा रही थी। सौरभ को नौकरी की सख्त जरूरत थी, मगर शायद उसे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं था। वह कई बार साक्षात्कारों में भाग ले चुका था, किंतु उसकी किस्मत अभी तक उस पर मेहरबान नहीं हुई थी। वह अपने मन को यह सोचकर समझा रहा था कि रक्त देकर वह उस व्यक्ति का भला करेगा, किंतु वह यह भी जानता था कि उसमें एक और विफलता बर्दाश्त करने की गुंजाइश नहीं थी। अस्पताल के रिसेप्शन काउंटर पर जाकर उसने रक्तदान करने की इच्छा जाहिर की। एक सुंदर सी रिसेप्शनिस्ट ने फोन मिलाया। हेलो सर, एक सौरभ नाम का व्यक्ति आपके बेटे को खून देना चाहता है। उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। आगे से उत्तर मिला, भगवान उसका भला करे। उससे कहिए हम उसे 10,000 रुपए इनाम देंगे। यह सुनकर सौरभ की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने अंतर्मन को पुनः समझाया, इंटरव्यू देकर क्या हो जाता, वही घिसे पिटे सवाल, नियुक्ति तो पहले ही हो जाती है। ये सब बस औपचारिकताएं ही हैं। मामूली सी कागजी कार्रवाई के बाद सौरभ को एक बड़े से कक्ष में ले जाया गया और उसका रक्त ले लिया गया। कुछ देर बाद एक नर्स उसके पास एक फूलों के बुके और एक गिलास संतरे के जूस का लेकर आई। सौरभ के मुंह से अनायास से निकल पड़ा, इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास पैसे। बेफिक्र रहिए, आपके पैसे धनराज एंटरप्राइजेस के अकाउंट से चुका दिए गए हैं। सौरभ का मन एक बार फिर विचारों की गंगा में डुबकी लगाने लगा। कितने भले लोग हैं, मुझे जरूरत ना होती तो इनसे कुछ भी ना लेता। पैसे लेकर भी भला कोई रक्तदान करता है,
फिर उसे एक बार मरीज से मिलने की इच्छा हुई। उसने बाहर निकलकर देखा, धनराज के कमरे के सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। सौरभ ने उससे कहा, धनराज साहब से कहिए सौरभ मिलने आया है। वह व्यक्ति संदेशा लेकर जैसे ही भीतर गया तो भीतर से आवाज आई, अरे यार, इसको इस पेमेंट की इतनी क्या जल्दी है यार, ऐसा कर, ये 10,000 रुपए दे दे इसको। ये छोटे लोग हैं ना, ये छोटे ही रहेंगे। जब तक वह व्यक्ति पैसे लेकर बाहर आया तब तक सौरभ वहां से जा चुका था।